बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 29 रमज़ान मुबारक का एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम अमल आपको बताने वाली हूँ। ये वो अमल है जो आपने आज की रात यानी 29 रमज़ान मुबारक की रात आखिरी अशरे की आखिरी ताकरात को लाजमी करना है। ये अमल मेरे तमाम उन बहन भाइयों के लिए है जो फ़िक्र फ़ाक़ा से परेशान हैं, तंग दस्ती से परेशान हैं, मसाइब हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनसे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, घर में फाका कशी की कैफियत है, रिस्क की कमी का शिकार हैं, पैसों की कमी का शिकार हैं, आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज का मेरा ये अमल आप उन तमाम बहन भाइयों के लिए है। इस अमल को अच्छी तरह समझने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें ताकि हमारे और भी बहन भाई इस अमल से मुस्तफ़िद हो सकें। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये कुरान पाक की छोटी सी सूरत है जो आपने आज की रात यानी 29वीं शब को इशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़नी है। इस सूरत की बेइंतहा फ़जीलत व बरक़ात है। जिस घर में ये सूरत मग़रिब के बाद रोज़ाना पढ़ी जाती हो, उस घर में कभी फाका कशी दाखिल नहीं होती। ये वो सूरत है जो घर में खैर व बरकत लाती है, रिस्क में बरकत होती है, परेशानियाँ मुश्किलात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, घर से तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाता है, आपके घर में खैर व बरकत होगी, तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तंग दस्ती का ख़ात्मा हो जाएगा, आपके घर से फ़िक्र व फ़ाक़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेरे बहन भाइयों, ये अमल करने से आपके घर में अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व बरकत होगी, रिस्क में इजाफ़ा होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ग़ैबी ख़ज़ानों से रिस्क के दरवाज़े खोल देगा, आमदनी में इजाफ़ा होगा, आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। अमल करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अमल आपने रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब को यानी आखिरी अशरे की आखिरी रात को करना है। अमल करने का तरीका कुछ यूँ है कि आपने इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले या तहज्जुद की नमाज के वक्त आपने किसी भी वक्त ये अमल कर लेना है। रात के वक्त 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़नी है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ लें और दरमियान में 7 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में अपनी हाजत तलब करें, रिज़्क़ तलब करें, रोज़ी तलब करें, आपकी जो भी दिली ख्वाहिश है वो तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल व करम से आपकी तमाम परेशानियाँ मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये एक छोटा सा अमल है जो आपने लाजमी आज की रात करना है ताकि आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, फ़िक्र व फ़ाक़ा, तंग दस्ती और भी जो मसाइल और परेशानियाँ हैं वो तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा भी पूरा साल आपने मेरे बहन भाइयों नमाज मग़रिब के बाद 1 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत को अपना मामूल बना लें ताकि आपके घर में कभी कोई फ़िक्र व फ़ाक़ा, परेशानी और मुश्किल दाखिल ना हो सके। कोशिश करें कि नमाज की पाबंदी को अपना मामूल बना लें। जो भी अमल करें, जो भी वज़ाइफ करें, पुख्ता यकीन और ईमान के साथ करें ताकि आपको इसका भरपूर फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रात और इस दिन के सदक़े में आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमा देंगे। मेरे बहन भाइयों, इस वजीफ़े की बहुत बड़ी तासीर है। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है
اور کامل یقین کے ساتھ وظائف کرتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کے بگڑے ہوئے کام ایسے بناتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بہن بھائیوں، خود بھی اس عمل کو کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں۔ رات کو دل سے عبادت کریں، اس عمل کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کا بھی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کریں، توبہ استغفار کریں، درود پاک کا ورد کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔